हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत प्यार से वीडियो देखिएगा। इसके अंदर हम पॉसिबल रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है। और देखो यार, ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा मार्केट को टाइम दे तो आप चीजें सीखेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि भाई क्या वीडियो देखना, क्या एनालिसिस देखना, क्या चार्ट पर टाइम देना, ऐसा सब तो फालतू चीज है। कल उठेंगे 9-15 पे ट्रेड करेंगे और जीत जाएंगे। ऐसे कर करके कितने लोग बिना एजुकेशन के ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर निरंतर घाटा कर रहे हैं। घाटे का रीजन क्या है? या तो वो ओटीएम ले रहे हैं, या ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, या तो उनके पास पूरा डेटा सेट नहीं है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ग्लोबल क्या हो रहा है। आप एक चीज समझो ना, आपको मैं बार बार ये चीज आपके दिमाग में क्यों डाल रहा हूं कि आप सिर्फ इंडियन मार्केट से नहीं लड़ रहे हो। आप बुरा मान जाते हो मेरी बात को, आप समझते नहीं हो कि आप एक मनी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं, बड़े बड़े रिटेलर्स, कॉर्पोरेट बैंक, इंडस्ट्रीज, एफआईआईज, डीआईआईज, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल टेरिटरीज, हर कोई तो इन्वॉल्व है भाई। ये पूरा एक जाल है, एक माया जाल है। चाहे आप फॉरेक्स करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करते हो, चाहे आप इंडियन करते हो, चाहे आप स्टॉक्स करते हो, माया जाल है। और इस माया जाल में वही बंदा जीतेगा जो इसको डिकोड कर पाएगा। अगर डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम ये वाली शाम वाली वीडियो तो देख लिया करो। मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, तभी तो मैं इस वीडियो को डेली लाऊंगा। नहीं तो मेरा मोटिवेशन किस लिए लेगा? अगर देखने वाली जनता नहीं देखना चाह रही कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, तो बनाने वाले पे क्या फर्क पड़ता है। मैं भी वैसे ही बनाऊंगा कि देखो कैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो 2x कर लिया, 10x कर लिया, कैसे आप हीरो जीरो करके एक दिन में 10 लाख कमा सकते हो, तब आप ज्यादा उसको देखोगे। अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज की। तो देखो आज ना मार्केट के अंदर दोस्तों ना एक फ्री फ्लोट था मनी का, है ना। 2 लाख 4 लाख जितना बनाना था बना लिया आप लोग। और इस चीज के लिए मैंने एक अपडेट दिया था निफ्टी का चार्ट। अगर आप अपने मन से ये चीज पूछें, क्या कल वाली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि जब तक अब मार्केट उस जोन को नहीं तराश के बाहर निकलेगा तब तक ये सीन ऐसे ही सेलिंग में जाएगा। और उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप भी यहां पर काट के डाला था कि जो भाई लोग नहीं जान पा रहे हैं या जिन लोगों को नहीं पता वीडियो के अंदर कहां बात हुआ था, तो ये वीडियो भी मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए डाला था कि भाई आप कम से कम इस वीडियो को देखें और समझें। और बिटकॉइन के अंदर भी मैंने आपको एक बहुत प्यारी एनालिसिस दी हुई थी। कल भी मैंने बताया था, आज मैं बताया हुआ था कि देखो अगर ये पैटर्न है तो इस पैटर्न को बार बार मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। वहां से मार्केट कितना स्मूथ फॉल दिया, आराम से 1 लाख रुपए बन गए। ये कैसे बना? ये बना 2 लाख रुपए इंडियन में, 1 लाख रुपए यहां। मैं चाहूं रोज आपको कुछ ना कुछ दिखाऊं, लेकिन मेरा मन ये करता है कि आप ये ना देखें कि कितना बना, कितना लॉस, कितना, आप ये देखें कि क्यों बना। और क्यों बने का रीजन कल से बताया हूं और आज भी उसी चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपको सुनना पड़ेगा। आप सबसे पहले हम लोग ना एक एक चीज को ध्यान से यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या है। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैं यहां पर ना दोस्तों निफ्टी ओपन कर लेता हूं। अब जरा दोस्तों आप निफ्टी का चार्ट देखो। निफ्टी के चार्ट में क्या मैं आपको यहां पर कुछ बोला था कल कि जब तक मार्केट इस जोन के 24,250, कल वाली वीडियो में लिख के बताया था, फिर आज यहां पर लिख के बता रहा हूं कि जब तक मार्केट 24,250 को ब्रेक नहीं करता है तब तक बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। ये कल भी रिपीट किया था। उसके बाद हर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या रहेगा? सेल ऑन राइज। अब देखो मैक्सिमम लोग उठते ही सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, वो भी गलत था, वो भी गलत था। क्योंकि आज हो सकता है कि मार्केट आपके फेवर में गया, बट एक बार मार्केट यहां तक जाता तो आपके सारे लोगों के एसेट उड़ जाते। तो ये हो गया कि आज अगर आपने उठते ही सेल किया तो वो बाय लक आप जीत गए। लेकिन जब सेल ऑन राइज हुआ और मार्केट अपने प्रीवियस डे के स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, तभी आपको सेल करना चाहिए था। याद करिए, तब मैंने आपको अपडेट भेजा था। उसके बाद मार्केट के अंदर एक स्मूथ फॉल आया हुआ है, देख पा रहे हो आप। अब कल की एनालिसिस कैसे करेंगे? देखो मैं भी 15 मिनट में नहीं जाऊंगा, मैं भी डे वाइज टाइम फ्रेम में जाऊंगा। डे वाइज टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूं। सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर फोन आ जाते हैं कभी कभार, उसके लिए क्षमा करिएगा। अब आप यहां पर देखिए डे वाइज टाइम फ्रेम पे आपको क्या लग रहा है? जैसा मैंने आपको कंक्लूड करके बताया था कि भैया देखो लॉन्गर टाइम फ्रेम को पहले समझने की कोशिश करो कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। आपको भी समझ में आ रहा होगा सौरभ भाई कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण कर रहा है। एक बार मार्केट गया था बट ये एक्सटेंडेड एक बार यहां तक आने की कोशिश करेगा। अब ये डिसाइड करेगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने जा रहा है, ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि एम पैटर्न का फॉर्मेशन हमेशा इसी तरीके से होता है, एम पैटर्न ऐसे भी होता है, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे भी होता है। याद रखिए एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आप मैक्सिमम ट्रैप से बच
से जाएंगे। अब कल के दिन मार्केट के अंदर क्या एनालिसिस अपनी रहेगी, देखो जनाब, अगर आप मोटा मोटा मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताते चल रहा हूं कि कितने पॉइंट का रेंज हमारे पास बचा हुआ है इस सपोर्ट को टच करने। मार्केट यहां कहीं क्लोज हुआ तो अगर मोटा मोटा आप देखें तो 358 पॉइंट का, इसको मैं थोड़ा वैसे कर दे रहा हूं, कलर इसका मैं चेंज करके व्हाइट कर दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। यानी 358 पॉइंट के आसपास, 358 पॉइंट के आसपास हमारे पास एक गैप बचा हुआ है, जिस गैप को आप कह सकते हो दिस इज अ सपोर्टिव गैप। अब इस अगर मान लो मार्केट का ये मन करता है कि सपोर्टिव गैप को फिल करना है, उसके बाद मार्केट यहां तक आपको लाके होल्ड करेगा। होल्ड में हो सकता है होल्ड 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे या 1 हफ्ता कर ले, उसके बारे में हम नहीं डिसाइड कर सकते। यहां पर अभी जो मार्केट के स्ट्रक्चर वो है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर से सेल ऑन राइज का प्लान करना। अब जब तक इसके 50% को मार्केट क्लियर नहीं करता है, देखो हमेशा ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग कैसे चलते हैं। मान लो यहां पर एक स्विंग बना सेल का, मार्केट थोड़ा उठा, ये दूसरा स्विंग बना, फिर मार्केट उठा, तीसरा स्विंग बना, फिर मार्केट में चौथा स्विंग बना। अब अगर मान लो मुझे पता है कि ये सेलर है, सेलर 1, ये सेलर है, सेलर 2, ये 3, ये 4, अब मुझे इस सेलर का टारगेट तो मिल नहीं सकता, मेरे पास इतना पावर थोड़ी है कि मैं उस सेलर का स्टॉप लॉस खाने जा सकता हूं। इस सेलर का भी पावर नहीं मिल सकता, इसका भी नहीं मिल सकता, तो मैं क्या करूंगा, सेलर 4 को अगर पहले लेके जाना है तो मैं कम से कम इसका 50% रिउंड कर दूंगा। इसका 50% प्रॉफिट अगर बायर ने खत्म कर दिया तो मार्केट यहां पर आएगा। अभी मैं पॉसिबल रीजंस आपको बता रहा हूं क्यों मार्केट फॉल किया है, लेकिन अभी यहां पर आ जाते हैं। पहला पॉसिबल रीजन तो समझ लो प्राइस एक्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका HDFC बैंक, उसके बाद आपका आता है ये जो कोविड जैसा न्यूज फैल रहा है, ये सारे बात के टर्म्स हैं, लेकिन सबसे सुपीरियर अभी प्राइस एक्शन है। मैंने क्या बोला था कि न्यूज या HDFC बैंक का इंपैक्ट आप तब देखना जब वो आपको चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है। चार्ट पर अपन को साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मार्केट के अंदर मान लो कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, एक जोन समझ लीजिएगा कि तुरंत ट्रेड नहीं करना है। गैप डाउन होगा तो भी मार्केट एक बार रिकवरी मोड पे आएगा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। हमें क्या कल देखना दोस्तों, मैं फिर से वो प्राइस टैग यहां पर ला रहा हूं। अब आप देखो यहां पर एक स्विंग है, यहां से लेके यहां तक का मार्केट का एक जोन है, ठीक, जो कि करीब करीब 1000 पॉइंट है। 1000 पॉइंट का अगर मैं मोटा मोटा देखूं इसका सेंटर पार्ट तो 500 पॉइंट आता है, तो मैं क्या करता हूं 500 पॉइंट पर इस स्विंग की एक एनालिसिस कर लेता हूं, मतलब 50% इफिशिएंसी इफेक्ट कर दे तो 500 पॉइंट मोटा मोटा वो मान लो यहां पर आ जाएगा, 900 ही है तो 450 पे यहां तक, ठीक है। तो इस जोन को हम कहेंगे 23,781। तो मैं यहां पर एक क्या करता हूं, एक छोटा सा डिब्बा बना देता हूं। ऐसे एनालिसिस करेंगे ना तो आप गलती आपसे नहीं होगी। 23,781 था ना ये जोन, ठीक है, यहां पर। तो अगर कल के दिन मार्केट के अंदर हमें मार्केट किसी भी तरीके से दिखे, गैप अप गैप डाउन, किसी भी केस में मेरी बात को याद रखिएगा, या तो मार्केट डायरेक्टली आपको 23,200 से लेके 23,000 पर दिखे तो यहां पर एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग साइड का। देखो मेरे कहने पर मत लेना, मैं आपको एक लर्निंग, एक ओवरव्यू बता रहा हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरा कोई पेड टेलीग्राम नहीं चलता, मैं कभी पैसा डबल ट्रिपल नहीं करता हूं, मेरे नाम पे हजारों फेक आईडी बनी है, वो जिम्मेदारी आपकी है, आप उसको पहले वेरीफाई करें। याद रखिए अगर कहीं भी आपसे 1 करोड़ रुपया भी मांगा जा रहा है मेरे नाम पे तो वो मैं नहीं हूं, इतना बस अपने दिमाग में याद रखिए। ना मैं सेबी आरए हूं, आईए हूं, ना तो मैं पीएमएस चलाता हूं, मैं सिर्फ अपना एजुकेशन यहाँ व्यक्त करता हूं। उस एजुकेशन से आप सीखिए, मेरे एजुकेशन के तरीके से मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं कि आप पैसा बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। अब आ जाते हैं भैया, अगर मार्केट 23,200 से 23,000 के जोन पर आए तो एक रिस्क बनता है यहां पर। अभी भी रिस्क मैं बोला क्यों, क्योंकि दिस इज आल्सो अ बैलेंस्ड जोन, कि अगर मार्केट आके यहां पर एक इस तरीके से बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाएगा तो फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इसका ब्रेकआउट कब होगा, कब मार्केट इम्बैलेंस जोन में जाएगा, क्योंकि पैसा बैलेंस्ड जोन में नहीं बनता। जब भी किसी का मोटा पैसा बना है तो वो इम्बैलेंस जोन में बना है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहां से गैप अप खुलता दोस्तों और 23,800 के ऊपर जाता है तो आप ये मान के चलना कल मार्केट के अंदर रिकवरिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी रिकवरी जोन मार्केट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा।
अभी भी ये नहीं है कि रिकवरी एकदम ताबड़तोड़ होगा, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट यहां तक धीरे धीरे करके ऐसे निकलेगा, फिर हो सकता है एक फॉल दे। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट जोन मार्क करिए, सेल ऑन राइज का प्लान कल भी रखेंगे, लेकिन बड़े गैप डाउन में बाइंग का प्लान रखेंगे और 23,800 के ऊपर हम लोग यहां पर भी एक बाइंग का प्लान करेंगे। अनटिल एंड अनलेस हर जगह सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस खोजो, 15 मिनट की कैंडल्स खोजो, जोन बनाओ। ऐसा नहीं कि गिर रहा है भाला अपने ऊपर ले लिए, उसमें आपका घाटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में भी देखिए, हमने जो डिस्कशन आपको बताया था कि मार्केट आएगा वो ज्यादा करके आ चुका है। अब यहां पर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एक जोन है, इस जोन को तराशो। ये जोन देखो क्या खतरनाक जोन है कि अगर मार्केट यहां पर जिस तरीके से मार्केट का भी आपको पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न है देखो, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो मजा आ जाएगा। रुको मैं यहां बना देता हूं, 1 2 3, ये आपको दिख रहा होगा 1, ये आपको दिख रहा होगा 2, ये दिख रहा होगा आपको 3। अब आप मुझसे ये जरूर क्लेम कर सकते हो कि सौरभ भाई इतना कर्वेचर में ये जो बढ़ा हुआ है, इस कर्वेचर में ये उतना बढ़ा नहीं हुआ है, और उसके बाद ये जो स्विंग है वो तो आपका समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन समस्या ये है कि आप मुझसे ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये क्यों इतना गया। मैंने इसी के लिए एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि पैटर्न्स ऑलवेज बिहेव एक्सटेंडेड। अब अगर मार्केट देखो एक बार यहां आया, तड़ाके से उड़ गया, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मैं ये पैटर्न इस तरीके से बनाता, देखना एक बार गया जी, ओके जी, ये भी तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। लेकिन यहां पर मार्केट ने क्या किया? पूरी दुनिया को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया, मार्केट पूरा का पूरा बाउंस हो गया, मार्केट पूरा का पूरा बाउंस हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि पैटर्न्स ऑलवेज वर्क, नहीं, हम सिर्फ अपने रिस्क रिवार्ड को बैलेंस करते हुए पैटर्न्स के ऊपर तीर चलाते हैं। ऐसा कुछ लिखित तो थोड़ी है कि अच्छा नहीं करोगे पैटर्न्स पर ट्रेड तो किस पे करोगे। यहां पर जिन्होंने रिस्क लिया होगा उसका रिस्क कितना आया होगा, भाई ऐसा ले लो, बात खत्म, काम खत्म, बाहर हो गए। या इतना रिस्क आया होगा, काम खत्म, चाहे जो भी ट्रेड किया होगा, चाहे कॉल या चाहे पुट में। अब हमें जो पैटर्न्स यहां पर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ये और ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मार्केट इस चीज को ब्रेक डाउन देता है कल के दिन, यानी अगर मार्केट आपको 49,800 से लेके 49,500 के नीचे जाते हुए दिखता है, तो अगला जो हमारा सपोर्ट जोन होगा वो होगा 47 से 48,000 का। बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है, जैसे मैंने बोला 50%, तो ये कैंडल का ही 50% कितना आएगा? ये वाला जोन, यानी अगर 50,455 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, मैं यहां फिर से मार्कआउट कर दे रहा हूं, 50,455 के ऊपर अगर दोस्तों बैंक निफ्टी निकलता है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ही हम यहां पर बाइंग का प्लान खोजेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं खोजेंगे, अन्यथा सेल करेंगे। समझ गए? बाकी के लिए आपको डेली मैं बताता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एनालिसिस कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, जय श्री राम।